जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम चाहेंगे कि अपने नौजवान साथी अब्दुल्ला जी से कि आप भी अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले मैं बैरा पंचायत के गणमान्य नागरिकों को आदाब, सलाम, नमस्कार। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री बृजकिशोर यादव जी ने हमें चंद मिनट के लिए आपके समक्ष बोलने का मौका दिया। इनके लिए हम इनका धन्यवाद अदा करते हैं और हम ये कह देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप युवाओं का साथ देते हैं, नौजवानों का साथ देते हैं कि वफाओं से हमें आता नहीं दामन बचा लेना, वफाओं से हमें आता नहीं दामन बचा लेना, तुम ही पे जान दे देंगे किसी दिन आजमा लेना। इसलिए आप लोग एक बार हमारे बड़े भैया के लिए जो संघर्ष हमेशा करते हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम जो 15 अगस्त मना रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन अभी हमें अपने देश को मजबूत करने की जरूरत है। आज जो हम आजादी की सांस ले रहे हैं, ये हमें यूं ही नहीं मिला है, बल्कि इस देश की आजादी में बहुत सारे नौजवानों की कुर्बानियां शामिल हैं। माओ के गोद उजड़ गए, बीवी बेवा हो गई और बच्चे यतीम हो गए, बेसहारा हो गए, तब जाकर के इस देश को आजादी मिली है, ब्रिटिश शासन से मिली है, बड़ी संघर्षों से मिला है ये देश की आजादी मेरे भाइयों। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए और देश की हिफाजत के लिए अगर हमें जान देना पड़े तो हम देश की सुरक्षा के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, याद रखिए, हमें अपने समाज में जो भी कार्य करना है नैतिकता से करना है, ईमानदारी से करना है। आज भी हम अपने देश के प्रति काम कर सकते हैं, बलिदान के जरिए नहीं तो हम जो छोटी छोटी कार्य है, गरीब है, अति पिछड़ा है, जो लोग बेसहारा है, उनका सहारा करके हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, इसी राष्ट्र निर्माण के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसान कितने पानी की वजह से परेशान थे। गांव तक पानी नहीं, खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। किसान भाई परेशान थे, मजदूर भाई परेशान थे। लेकिन यही हमारे बृजकिशोर यादव जी हैं जो कभी बासोपट्टी जाते हैं, कभी कदवाई जाते हैं, कभी अपने बैरा पंचायत में मीटिंग करते हैं और हर किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि बच्चे, बूढ़े, जवान के चेहरे पर मुस्कान होगा जब 33 खजोली में बृजकिशोर भाई जान होगा। इस बात का आप नोट कर लीजिए, याद रखिए, हमें उसी भाई और एकता की जरूरत है जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम ने 1942 में एक ही थाली में खाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों को यह महसूस हो गया, तब तो हिंदू मुसलमान एक हो गया है, अब हमें इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। तभी से अंग्रेजी हुकूमत जो थी तब समझने लगी और अपना दुनिया गोस्तर समझने लगा और इस देश से हिंदू मुसलमान ने मिलकर के खदेड़ करके भगाने का काम किया। मेरे भाइयों, हमें अपने समाज के प्रति काम करते रहना है और जिस तरीके से हमारे समाज सेवी हर आदमी अपने प्रति सेवक है, आप सेवक कीजिए। ये नहीं कि हमारा लीडर ही काम करेगा, आप सब अपने समाज के जिम्मेदार हैं और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अगर एक भी आदमी एक मनुष्य की जान बचाता है तो याद रखिए मेरे भाइयों, पूरी मनुष्य की जान बचाता है। आपको पता होना चाहिए, जब पलट की जरूरत पड़ती है या खून की जरूरत पड़ती है तो ये राष्ट्र निर्माण नहीं तो क्या है। हम तो सलाम करते हैं, सबको आदाब करते हैं कि आपने देश को मजबूत करने का काम किया है।
ईमानदारी से कार्य करते हैं तो आने वाला दिन आपका होगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है शोर आएगा। 33 खजौली विधानसभा में मेरे भाइयों बीच में शोर आएगा। इस बात का आप नोट कर लीजिए। और इस शेर के साथ मैं अपनी पंक्ति को विराम देना चाहता हूँ अपने देश के प्रति कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत भाईचारा देश जो हमारा हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम ये अहद करते हैं, संकल्प लेते हैं कि भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बैरा पंचायत जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।